आपने जो सवाल पूछा ना, एक सेकंड, इससे पहले कि आप जवाब दे, ये बार बार कहा जा रहा है कि अभी तक जब सारे चुनाव हो ही रहे थे तो अचानक क्या जरूरत आन पड़ी। ये सवाल कल मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा गया और उन्होंने बहुत डिटेल में जवाब दिया कि इसकी जरूरत पड़ी क्यों। आप भी सुनिए। कानून के अंतर्गत हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना आवश्यक होता है। बिहार में 2003 को मतदाता सूची का गहन परिशोधन हुआ था। पिछले कुछ चुनावों के बाद चुनाव आयोग ने निर्णय किया था कि वो राजनीतिक दलों से लगातार समन्वय स्थापित करेगा। इसी क्रम में लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने मतदाता सूची को अशुद्ध होने का शिकायत भी की और हर बार कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध करना चाहिए। इसलिए इस बार बिहार में 2002 की तरह ही एक महीने के अंदर जुलाई से अगस्त के बीच में मतगणना फॉर्म बांटे जाएंगे। तो देखिए, उन्होंने साफ कर दिया है कि ये मांग सारे चुनाव दलों, सारे जितने राजनीतिक दल है उनकी तरफ से आई थी कि उनको लग रहा है कि इसमें गड़बड़ी है वोटर रोल में, आप प्लीज उसमें थोड़ा सा सफाई कीजिए। ये हर राजनीतिक दल ने कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए थे इस सूची को लेकर के, लेकिन अब वापस ये डॉक्यूमेंट्स क्यों, बताइए पांडे जी। देखिए, दो बातें अगर समझने को कोई तैयार हो, चुनाव आयोग ने आज सवेरे सारे अखबारों की फ्रंट पेज की खबर है कि भैया दिस लिस्ट आर इंडिकेटिव, ये फाइनल नहीं है। अगर आप और कोई भी प्रमाण पत्र दे देंगे तो मान लिया जाएगा। अब इसके बाद पता नहीं क्या कह रहे हैं ये। दूसरी बात जो चुनाव आयोग, मेरा सवाल है, अगर ये इंडिकेटिव ही है तो फिर 11 की लिस्ट क्यों बनाई, 22 की लिस्ट बना देते। बहुत बताते आते हैं 11 की लिस्ट क्यों। उसके लिए भी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक हुई है और ये सब सिग्नेटरी हैं। अच्छा, उस वक्त क्यों नहीं कहा कि जोड़ दो, ये समन्वय से हुआ है और बधाई के पात्र हैं हमारे पास। चलिए, चुनाव आयोग पे यकीन नहीं है, 50,000 इनके एजेंट हैं। अगर किसी का एजेंट भी किसी को सर्टिफाई कर देगा कि ये वोटर है, इस जगह रहता है, 2 गवाह भी सर्टिफाई कर देगा, पंचायत का मुखिया सर्टिफाई कर देगा, तो वो सारे नाम जोड़े जाएंगे। और उसका प्रमाण क्या है कि देखिए, जो लिस्ट फाइनल हुई है पुनरीक्षण के बाद, जिसकी इंटेंसिव से पहले, उसमें क्या हुआ, 30 लाख नए वोटर्स जोड़े गए हैं। हटाए गए हैं 18 लाख जो दुबई रह रहे हैं, 10 साल से नहीं आ रहे हैं, जिनकी डेथ हो गई है। तो कहां नाम काट दिए गए भाई। तो वो कहेंगे 30 लाख भाजपा ने अपने जोड़ लिए होंगे, आपने अपने जोड़ लिए होंगे, 12 लाख इनके हटा दिए होंगे। अब वो तो सोना निकालने वाली मशीन, आलू से सोना निकालने वाली मशीन तो एक इजाद हुई थी, आनंद माधव जी पास है, तो ऐसी कोई मशीन इजाद हो गई होगी जिससे कि हम पढ़ लेते हैं कि ये मेरा वोटर है और ये इनका वोटर नहीं है। तर्क के आधार पर बात करें पद्मजा जी, तर्क के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से थप्पड़ पड़ी, कॉस्ट लगेगा पिटीशन में, कॉस्ट लगेगा, चिंता मत कीजिए। समय चुनाव आयोग कह रहा है हम काम कर लेंगे, हैं? आपको उस पे भी यकीन नहीं, अपने बीएलओ पे यकीन नहीं, अपने एजेंट पे यकीन नहीं। चुनाव आयोग ने कह दिया जाओ, एक भी कागज मत देना, सिर्फ फॉर्म भर दो, उस पर भी यकीन नहीं। अब बहाना जी, राहुल गांधी तो दिल्ली रहते हैं, तो फार्म कैसे भरेंगे, तो उसके लिए भी ऑनलाइन की सुविधा दी, एक ऐप बना करके दिया हुआ है कि वहां पे डाउन अपलोड कर दो फॉर्म। अरे भाई, बिहार में कहावत और है, बगुला मछली खा के करेला पूजा। एक तरफ से गपा गप, एक तरफ से गपा गप और दूसरी तरफ से झपा झप। बिहार की जनता समझती है प्रोफेसर साहब। डॉक्टर मोहम्मद आनंद, ये नोएडा के स्टूडियो नहीं है, बिहार की राजनीति है, नोट कर लीजिए। खाली खाली मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू, जनता का अपमान मत